कि आंखों में खुशी लेकर हम सभी गम कहीं नाम न हो, कि आंखों में खुशी लेकर लबों पर हंसी का गम कहीं नाम न हो। ये सुबह लाई आपकी जिंदगियां में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम न हो, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए इस। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल गाइस, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, शिक्षकगण, अभिभावक एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम सभी यहाँ 74वां गणतंत्र दिवस का यश मनाने के लिए हम सभी इकट्ठित हुए हैं। और आज का यह दिन संपूर्ण भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणतंत्र दिवस भारत का ही एक राष्ट्रीय पर्व है। तो आइए आज हम आप सभी को इस 26 जनवरी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, क्योंकि जब हमें 15 अगस्त सन 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमें अंग्रेजों की चंगुली से हमें आज़ादी मिली थी, और इसके लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारे इस देश में सन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत ने इस संविधान का लागू किया था। और मैं कहना चाहूँगा कि इस संविधान को लागू करने के लिए, इस संविधान को आज़ादी करने के लिए हमारे कितने भी नौजवान अपनी जान गंवा दी थी। तो मैं सभी नौजवानों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने देश की आज़ादी करने के लिए अपनी जान गंवाई थी। कहते हैं अंदर जाओ, उस रास्ते से अंदर जाओ। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, आप आए इस मंच पर, आपका दिल तल से नमन कर। तो ये कहते हैं कि आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी पहली गुलामी की हो। आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी पहली गुलामी की हो। और हम सब भाग्यशाली है कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म लेना है। और ये जो आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इस आज़ादी के बदले हमारे कितने नौजवान वीर शहीद हुए थे। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इस आज़ादी के बदले हमारे कितने वीर नौजवान शहीद हुए थे। तो जब एक नौजवान अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक ही जवान तैयार नहीं होता, पर उनके बूढ़े माँ बाप की कई सपने, उनकी कई हजरतें, और जब आतंकवादी हमले में वो समाज शहीद हो जाता है तो इस धरती माँ की सेना भर जाते हैं, रूह कांप जाते हैं, और उनके बुरे माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। उनके बुरे माँ बाप की कई सपने, चूड़ी व बिंदी व मुस्कान सब एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। जब एक जवान शहीद होता है, केवल एक परिवार नहीं होता, बल्कि वो सारे इंसान होता जो शहादत के मायने समझता है। पूरे नागरिक होते जो अपने देश के प्रति प्यार रखते हैं। और तिरंगे से लिपटे हुए नौजवानों को जब आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है तो ये सारे हिंदुस्तानी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। आज भी हमारे देश में हमारे राजनेता उनकी सरों को राजनीति में मिला रही है। हमें ऐसी स्वार्थी और अस्वार्थी नेतागिरी करने वाले नेताओं की कोई जरूरत नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि जो अब हमारा भारत है 1962 वाला देश नहीं है, अब ये एक नया भारत है। और मैं उन सभी नौजवानों के लिए चार पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं जिन्होंने अपने देश के लिए कम उम्र में ही अपनी जान गंवा दी थी। कि आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, कि आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू इस देश के काम आते हैं, जिनका लहू आप देश के काम आते हैं। और आप लोगों के अनुसार आप देखते होंगे कि हमारे इस सुंदर सा परिपूर्ण सा भारत देश में कई भी चीज़ों में उन्नति कर रहा है और कई भी चीज़ों में नीचे जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस गणतंत्र का बाद हमारा भारत देश है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं खेल जैसे भी कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। और हमें अपनी सरकार चुनने और दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र का आनंद लेने का भी पूरा अधिकार है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता एवं बेरोजगारी जैसी भी समस्याएं बनी है। और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम सभी को एक संकल्प
मिलकर मिलना पड़ेगा। और उधर भेजिए। आई अबाउट थिंक कि हमें सोचना पड़ेगा कि इस सुंदर सा प्यारा सा जीवन में हमें जन्म मिला है तो कुछ न कुछ करनी है और बेकार नहीं बैठे रहना है। और सबसे पहले इस सरकारी नौकरी का मोह माया छोड़कर हमें बेरोजगार का स्वरोजगार का भी बढ़ावा देना है, तभी हमारे देश से बेरोजगारी भी मिटेगी। तो आइए इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने देश के प्रति प्यार रखें, अपने देश के प्रति भावुकता रखें और अपने देश के प्रति सम्मान रखें और अपने देश के प्रति इस संविधान का पूरा पालन करें। कहते हैं ना कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से हृदय नहीं वो पत्थर है। क्या कहते हैं कि भरा नहीं जो भावों से हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर अच्छी लगे तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए और सभी लोगों के दिल में अपने देश के प्रति प्यार होनी चाहिए। और हमें आज इस टूट फोन जहाँ भी होता है, आंदोलन, धड़काओ, भिड़ाओ, ये सब हमारे लिए बहुत ही भारी आभारी बन जाता है। और ये जो है इनके और इसमें आंदोलन, धड़काओ, भिड़ाओ, तोड़फोड़ ये सभी हमें दूर रहनी चाहिए, क्योंकि इन सभी से हमारे परिवार का नुकसान होता है, हमारे समाज का नुकसान होता है, हमारे राष्ट्र का नुकसान होता है और लास्ट हमारे देश का भी नुकसान होता है। तो देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आज सब प्रतिज्ञा करते हैं कि इस समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सभी पूरा ध्यान करेंगे और भारत को विश्व का एक महत्वपूर्ण देश बनाएंगे। और लास्ट में हम इस स्पीच को विराम देकर कहना चाहूँगा कि लिए तिरंगा हाथों में बढ़ते जाएंगे, लिए तिरंगा हाथों में लेकर बढ़ते जाएंगे। हम भारत के बेटे देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत का देश बेटे मान बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है। एक ही भारत माँ के कोख ने हमको यह दुनिया दिखलाई है। और इस मंदिर मस्जिद छोड़ गुरु को दिल में बसाएंगे, इस मंदिर मस्जिद छोड़ गुरु को दिल में बसाएंगे। हम भारत के बेटे देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, स्वाभिमान भी बढ़ाएंगे। तो आइए इस कार्यक्रम का लक्ष्य कोचिंग सेंटर एंड सिटी डेवलपमेंट पब्लिक स्कूल के माध्यम से इस कार्य का आयोजन रखा गया है।